जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन के अंदर जो इतनी बड़ी चाल आई हुई है, 1 करोड़ के ऊपर बिटकॉइन चला गया है। लोगों को अब इसके अंदर लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एसआईपी कर देना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर देना चाहिए। हालांकि कई सारे हमारे व्यूवर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें एसआईपी का मतलब तक नहीं पता, लेकिन चूंकि उन्हें बस वो कॉमन टर्म बार बार कहा जाता है सोशल मीडिया पे, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है एसआईपी करके देख लेते हैं ये होती क्या चीज है एसआईपी, और क्या आपको बिटकॉइन के अंदर एसआईपी करना चाहिए। सारी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास सीखना चाहते हैं या बिटकॉइन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, दोस्तों कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी एसटी एसटी बीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बेसिक से एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखा दी जाएगी। अब रही बात दोस्तों, आपको बस करना है इस नंबर पे कॉल। जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एड्रेस है इटेंटिव शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, आपको हमारा एड्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से अपना जो भी है उसको प्रोसेस को फॉलो करके आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अब रही बात दोस्तों कि हम लोग बात कर लेते हैं कि जो बिटकॉइन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, ये जो रेट आपको दिख रहा है 1 करोड़ के आसपास, तो क्या ये यहाँ पे अब हम लोग को पैसा इसके अंदर डालना शुरू कर देना चाहिए? तो सारी चीजों को पहले हम लोग ये देखेंगे दोस्तों इसके अंदर कि ये एसआईपी होता क्या है, जिसकी हम लोग चर्चा बार बार करते हैं कि चलो ठीक है एसआईपी कर दो, या फिर आप लोग सुनते होंगे ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही एसआईपी कर दो, है ना। देखिए एसआईपी सिंपल एक टर्म है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। एसआईपी का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप कहीं पे, यहाँ पे आप समझ लो, जब भी आप कहीं पे एसआईपी कर रहे हो, मतलब इसका होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप इसके अंदर जब मान लो कोई भी कंपनी है, मतलब कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, अगर आप उसमें हर महीने कुछ ना कुछ छोटा छोटा पैसा जब उसको डालते रहते हो तो उसी को हम लोग बेसिकली कहते हैं एसआईपी। इसका मतलब हुआ कि एक मुश्त पैसा आप यहाँ पे नहीं लगाते, जो भी पैसा आप लगा रहे हो वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में लंबे समय तक पैसा लगाते जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट एसआईपी का ये हुआ दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि बिटकॉइन के अंदर एसआईपी करना सही है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री को समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक बात आपको पता होगा कि बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी चाल यहाँ पे आपको मिली है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अभी मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे अपने को दिख रहा है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों 33,000% का यहाँ पे रिटर्न बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला है, जो कि एक ह्यूज साइज का रिटर्न है। तो यहाँ पे दोस्तों लोगों को अब ये लग रहा है चूंकि एक रैली उनसे अच्छी खासी मिस हो गई। अगर हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं तो इसके अंदर आप ये देख रहे होगे कि बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी रैली लोगों से मिस हो गई। पिछले कई सालों में बिटकॉइन बहुत तेजी से यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि अभी यहाँ पे एक वजीर एक्स के वॉलेट में, है ना, यहाँ पे आपने सुना होगा कि ये पुरानी थोड़ी खबर है, वजीर एक्स के वॉलेट में यहाँ पे एक फ्रॉड की खबर आई थी, लगभग 2200 करोड़ रुपए वॉलेट से चोरी हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह की खबरें आपको जो है लगातार यहाँ पे, जैसे अभी आपने देखा होगा कॉइन डीसीएक्स के अंदर भी, है ना, इसको अगर मैं सर्च कर दूं आपके लिए तो यहाँ पे देखिएगा कॉइन डीसीएक्स फ्रॉड अगर आप लिखोगे गूगल के ऊपर, है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर भी यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पैसे की चोरी हो गई थी, अकाउंट से हैक होकर के दोस्तों पैसा चला गया कहीं और। अब लेकिन हालांकि कॉइन डीसीएक्स के मालिक ने कहा कि चलो ठीक है पैसा हम आपको लौटा देंगे, किसी भी हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनको हार्म नहीं होगा, जरा सा भी समस्या नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक इसका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आ जाता तब तक इसको अगर आप ट्रेड करते हो या फिर अगर आप यहाँ पे एसआईपी करते हो, ट्रेड करते हो चलो ठीक है फिर भी सही है कि आप पैसा निकाल ले रहे हो कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आप एसआईपी करते हो तो विजन बेसिकली आप लंबा रख रहे हो, सोच करके चल रहे हो 4 साल 5 साल 7 साल तक मैं धीरे 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 करके बिटकॉइन के अंदर पैसा डालूंगा। तो बिटकॉइन अगर नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि देखो आपने कई सारे कॉइन्स को जाते हुए देखा है, जैसे लूना नाम का कॉइन था दोस्तों 2019 के अंदर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला, एक दिन के अंदर वो पूरी की पूरी करेंसी खत्म हो गई। अब देखो क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बात समझिएगा कि ये जो आप बिटकॉइन देख रहे हो ना, ये करेंसी बेसिकली क्रिप्टो के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्रिप्टो करेंसी कोई भी लॉन्च कर सकता है। आपके पास भी 4-5 करोड़ रुपए हैं, आप भी चाहोगे तो अपने नाम की करेंसी लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों ये सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है
क्रिप्टो मार्केट को, जिसको कि लोग अभी समझ नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात समझिएगा कि ना ये किसी देश का कॉइन है, मतलब कॉइन मतलब क्या, किसी देश का करेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे तय हो रही है ये किसी को नहीं पता। तो एक खतरा, एक तलवार आपके ऊपर हमेशा लटका रहेगा, और वो ये रहेगा दोस्तों कि ये चीज कभी भी यहां से अगर गायब हो जाती है आपके अकाउंट से पैसा, ठीक है, या फिर बिटकॉइन ही अगर पूरी तरह से क्रैश होकर के जीरो हो जाता है, तो उस केस में आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे। कोई गवर्नमेंट, कोई रूल एंड रेगुलेशन इसके लिए यहाँ पे बना करके नहीं रखी है कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ दुनिया भर में अगर आप देखोगे यूएसए वगैरह के अंदर रेगुलेशंस हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जब तक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं आएगा तब तक इसको ट्रेड करना या फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल आप मत सोचो। ट्रेडिंग तो फिर भी चल जाएगा कि उसके अंदर आप पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, तो वहां पे थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपकी बनी हुई है, लेकिन आप बात कर रहे हो भूलने की। तो भूलने वाले केस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो 3 4 5 साल 6 साल 10 साल भूल ही जाते हो ना चीजों को, तो सिर्फ ये देख करके कि प्राइस काफी ज्यादा चल गया, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इसमें रिस्क आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे एसआईपी का टर्म। अगली बार दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अगले संडे को कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड यहाँ पे किस तरह से आपको जो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, और कैसे जो है आप एसआईपी करके म्यूचुअल फंड के अंदर एक बड़ा पैसा बना पाओगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। बाकी आपके लिए एक नई नई सीरीज हम लोग यहाँ पे लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।